नीला अंबर धुला धुला है। खामोश शहर की रौनक लौट रही है। राहों में आवाजाही शुरू हो गई है। थमे हुए पहिए धीरे धीरे चलने लगे हैं। छोटे व्यवसायी, हाथ ठेला वाले आवाज लगाते घूमने लगे हैं। गली में खेलते हुए बच्चे बतिया रहे हैं। जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। यह दृश्य देखने के लिए आंखों को पूरे 68 दिन का इंतजार करना पड़ा है। समाज को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए शासन प्रशासन को जमीन आसमान एक करना पड़ा है। कोरोना महामारी की खतरनाक काली छाया ने धड़कनें रोक दी थी। आज जो जिंदगी फिर से गुनगुना रही है, इसकी बहुत बड़ी कीमत देश को चुकानी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग अपने अमले के साथ सेवा में ऐसे लीन हुआ कि रात दिन का फर्क ही नहीं समझ पाया। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, समस्त शासकीय विभाग व स्वयंसेवी संस्थाओं ने रात दिन एक कर जीवन को सामान्य बनाने में मदद की। मगर स्वास्थ्य विभाग को इन दिनों एक चिंता फिर सताने लगी है कि बाहर घूमने वाले शासन के नियमों और निर्देशों का बराबर पालन नहीं कर रहे। बच्चे भी सड़कों पर और बुजुर्ग भी सड़कों पर, और वो भी बिना मास्क लगाए हुए। अरे भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे बार बार कहा जा रहा है, कोरोना बीमारी अभी गई नहीं है। हमें अब उसके साथ जीना सीखना है। हमें पहली बात तो बेमतलब घर से निकलना नहीं है, और निकले तो ध्यान रखें, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो, जो आपको रखे हमेशा सतर्क। मुंह पर मास्क लगाएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। बाहर से घर आने पर हाथ पैर धोएं। बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखें एवं 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखें। और यदि कोई परेशानी हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संचालित फीवर क्लिनिक पर अपनी जांच करवाएं, आवश्यक उपचार एवं सलाह पाएं। अधिक जानकारी के लिए इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हमको अपना देश है प्यारा, न्यौछावर है जीवन सारा। राहें इसके रोके कौन, मत वालों को रोके कौन। लिए हौसला निकले हैं, दृश्य हमही ने बदले हैं। प्रणधारी संकल्पित है, जीत हमारी निश्चित है। कोरोना से लड़ाई ना आसान रही है, ना आगे आसान है। पुलिस विभाग ने इस जंग में अपने कीमती अधिकारियों और कर्मचारियों को खोया है। इसी प्रकार देश के अनेक होनहार चिकित्सकों एवं नर्सेज ने अपने जीवन की भेंट दी है। इसलिए जिला प्रशासन
व स्वास्थ्य विभाग की ओर से आमजन से हाथ जोड़कर अपील की जाती है कि सावधानी से जिएं, क्योंकि जिंदगी अनमोल है और जान है तो जहान है। खरगोन जिले के सभी निवासियों ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। कोविड में हम सबसे पहले रेड जोन में थे जब बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस निकल रहे थे। उसके बाद हमने मेहनत की, जिला स्वास्थ्य विभाग ने बहुत मेहनत की और हम ऑरेंज जोन में आए। आज हम ग्रीन जोन में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी खरगोन वासी अभी लापरवाह न हो, वो अपनी मेहनत करते रहें तथा इसको ग्रीन जोन में बनाए रखें। आपको मैं ये बता दूं कि हमारे पड़ोस के बड़े बड़े जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। खरगोन में इन्फेक्शन कंट्रोल में हुआ है और आप लोगों की मेहनत से ही ये कंट्रोल में हुआ है। आप लगातार मेहनत बनाए रखें। इसके लिए हमें 3 प्रयास करने होंगे। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जब भी कभी घर से बाहर निकले अति आवश्यक कार्य के लिए तो मास्क लगा के निकले। जब बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 जनों के बीच में 2 गज की दूरी को बनाए रखें ताकि हमारा कोरोना वायरस हमें इन्फेक्ट ना कर पाए। उसके साथ ही जहाँ जब मौका मिले आप हाथ धोते रहें। साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा उपाय है। यदि वो ना हो तो जेब में सैनिटाइजर की बोतल रखें और उससे अपना हाथ धोते रहें। मैं आप लोगों को फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि आप अपनी सुरक्षा करें, ये मानकर करें कि आसपास के सभी व्यक्ति पॉजिटिव हैं और आपको उनसे बचाव करना है और इसके लिए ये तीनों साधनों का उपयोग करना है। आप निश्चित रूप से बचेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आप लोगों को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके साथ हमारी जंग जारी है और हमें विशेष ध्यान रखना है, डरना नहीं है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे परिवार में जो हमारे बुजुर्ग हैं, गर्भवती माताएं हैं और महिला हैं और जैसे कि हमारे छोटे बच्चे हैं और गंभीर बीमारी से ग्रसित यदि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य जैसे कि जिसे डायबिटीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन की बीमारी हो या कोई अन्य बीमारी है तो जो जिनकी उम्र 60-70 वर्ष है उनका हमें विशेष ध्यान रखना है। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लेकर जाना है। जो हमारी फीवर क्लिनिक भी चल रही है जिसमें कि सर्दी, खांसी, बुखार कब इलाज किया जाता है, जांच की जाती है, वहाँ तत्काल लेकर जाएं और हॉस्पिटल ज़रूर लेकर जाएं ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकें।